बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। ग्रीन टाउन में तहरे कत्ल की दिल दहला देने वाली वारदात हुई। इस हवाले से आपको बताएं कि बेरहम शौहर ने प्लॉट के तनाजे पर दूसरी बीवी, सौतेली बेटी और बेटे को कत्ल कर दिया। मुलजिम ने 16 साला फौजिया, 14 साला फैसल को तेज धार आले से कत्ल किया। जी हाँ, ग्रीन टाउन में तहरे कत्ल की दिल दहला देने वाली वारदात पेश आई है। बेरहम शौहर ने प्लॉट के तनाजे पर दूसरी बीवी, सौतेली बेटी और बेटे को कत्ल कर दिया। मुलजिम ने 16 साला फौजिया, 14 साला फैसल को तेजधार आले से कत्ल किया। इस हवाले से आपको बताते चलें, ग्रीन टाउन में तहरे कत्ल की दिल दहला देने वाली वारदात, बेरहम शौहर ने प्लॉट के तनाजे पर दूसरी बीवी, सौतेली बेटी और बेटे को कत्ल कर दिया। मुलजिम ने 16 साला फौजिया, 14 साला फैसल को तेजधार आले से कत्ल किया है। 6 मरले प्लॉट का तनाज़ा, 3 कीमती जाने निकल गया। दूसरी बीवी, सौतेली बेटी और बेटे को जान से मारने वाला कातिल गिरफ्तार कर लिया गया है। जी बिल्कुल, आपको बता रहे हैं कि ये दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया है। ग्रीन टाउन में तहरे कत्ल की दिल दहला देने वाली वारदात, और इस हवाले से बेरहम शौहर ने प्लॉट के तनाजे पर दूसरी बीवी, सौतेली बेटी और बेटे को कत्ल कर दिया। जबकि आपको बताएं कि मुलजिम ने बेईमाना तरीके से 3 कत्ल किए हैं। ग्रीन टाउन में तहरे कत्ल की दिल दहला देने वाली वारदात, बेरहम शौहर ने प्लॉट के तनाजे पर दूसरी बीवी, सौतेली बेटी और बेटे को कत्ल कर दिया। मुलजिम ने 16 साला फौजिया, 14 साला फैसल को तेजधार आले से कत्ल किया। बेईमाना तरीके से तशद्दुद करके कत्ल कर दिया और मां को बचाने के लिए बच्चे सामने आए, जिस पर इस मुलजिम ने, सफाक मुलजिम ने पहले बच्चों को कत्ल किया और फिर वालिदा को भी कत्ल कर दिया। जी हाँ, ग्रीन टाउन में तहरे कत्ल की दिल दहला देने वाली वारदात पेश आई है। 6 मरले प्लॉट का तनाज़ा, 3 कीमती जाने निकल गया। दूसरी बीवी, सौतेली बेटी और बेटे को जान से मारने वाला कातिल गिरफ्तार कर लिया गया है। जबकि मुलजिम की जानिब से कहा गया कि बीवी ने बगैर पूछे हवेली लिखा ली। 6 मरले का प्लॉट खरीदा था। शमी मुझे छोड़ना चाहती थी और इसी हवाले से मुलजिम की जानिब से कहा जा रहा है कि सूट चोरी का इल्जाम लगा रही थी। मैंने बहुत समझाया कि सूट चोरी नहीं किया गया। मुलजिम आशिक ने यह बयान दिया है। उसने कहा कि बीवी ने 2 बार इसकाते हमल भी करवाया है। बीवी मेरे वालिदैन को गालियां देती थी, मजबूर होकर कत्ल किया। जी बिल्कुल, उसका कहना है कि मजबूर होकर कत्ल किया और इस बात को मजबूरी का नाम दिया जा रहा है। सफाक दरिंदे की जानिब से मां को मारने लगा तो बेटी और बेटा भी आगे आ गए। मुलजिम ने यह बात बयान दिया है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਵਾਅਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਹਾਰਾ ਦੇਗੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਦੇਣ ਆ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚਾ, ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਵਾਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੀ ਮੈਂ। फिर उस तो बाद उम्मीदवारी हुई है तो इन्हें फिर बच्चा ज़ाया करवाता। फिर मैनू कहन लगी जी ये तो बच्चे जेडे है ना कुछ साल खलो के फिर बच्चा पैदा करांगे। अच्छा, उस तो बाद इन्हें कहा जी असी दोवें मिल के मियाँ बीवी ना इत्थे लाहौर दे विच कोई 2 मरले जगह लवांगे जी। उन्हें पैसा जिहड़ा ना मैं कमा के लिया के उन्होंने दिंदा सी, उन्हें घर का खर्चा चलाना, वो पैसे जोड़े बचा के उन्हें एक हुजरे प्लाट ले लिया। उस तो बाद उन्हें मैनू कहा जी हुण जिहड़ा ना ये लै लिया तो हुण इत्थे लाहौर च कोई 2 मरले जगह लवांगे। चलो उत्थे 2 मरले जगह लैके ते अपना मकान बना लांगे। चलो। ग्रीन टाउन में तहरे कत्ल की दिल दहला देने वाली वारदात, बेरहम शौहर ने प्लॉट के तनाजे पर दूसरी बीवी, सौतेली बेटी और बेटे को कत्ल कर दिया। मुलजिम ने 16 साला फौजिया, 14 साला फैसल को तेजधार आले से कत्ल किया। बात करेंगे इस पर इरफान मलिक से। इरफान, इस मामले के हवाले से मजीद अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज एक अफसोसनाक वाकया ग्रीन टाउन में पेश आया, जहां पे मां, बेटी और बेटे को तेजधार आले के साथ वार करके कत्ल किया गया। इस वक्त हम मौजूद हैं एसपी जो सदर हैं उनके ऑफिस में, और हमारे साथ वो टीम मौजूद है जिन्होंने चंद ही घंटे में जो मुलजिम था, जो सफाक मुलजिम था, उसको गिरफ्तार किया। एसपी सदर हफीजुर रहमान बुगटी से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि किस तरह मुलजिम को ट्रेस किया गया और मुलजिम की जानिब से क्या इंकशाफात किए गए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। हफीज साहब बताइएगा, मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया, मुलजिम ने क्या वजूहात बताई, क्यों उसने इतना अंदोनाक खेल खेला? मुलजिम ने कत्ल के हवाले से जो वजह है, अनाद या मोटिव बिहाइंड दिस मर्डर, उसने हमसे शेयर किया। सारे पैटी इश्यूज़ हैं, कोई इतना बड़ा इशू इन मियाँ बीवी के दरमियान था नहीं।
वो ये कहते हैं कि कोई प्लॉट इन्होंने कंबाइंड परचेज़ किया, इनकी मिसेस ने उसको डिच किया है और फिर इनके खातून खाना ने उन पर किसी चोरी का इल्ज़ाम लगाया। इनकी ये घरेलू नाचाकी पिछले जो ना कई दिनों से जारी रही है और सुबह 4 बजे इसने टोके के वार करके पहले अपनी मिसेस को मर्डर किया है। दोनों बच्चों ने रेजिस्ट किया तो इस पे बिना पे दोनों बच्चों को भी उन्होंने मर्डर किया। ये जो दोनों बच्चे हैं फैसल और फौजिया, ये इस खातून के साबका शोहर से हैं। ये इसकी दूसरी शादी है, पिछली बीवी से इनके 7 बच्चे हैं और ये पिछली बीवी इनको छोड़ के किसी और शख्स के साथ जो है ना वो चली गई थी। 4-5 साल पहले इन्होंने ये शमीम के साथ शादी की थी और मर्डर करने के बाद ये यहाँ से फ़रार हुआ। बाद में DIG ऑपरेशन सर अशफाक अहमद साहब के डायरेक्शंस पे ऑपरेशन विंग ने विदिन 2 आवर SDPO टाउनशिप और उनकी टीम ने इसको बस्ट आउट किया और अब इस मुलजिम को हम इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर रहे हैं। वो तमाम एविडेंसेस कलेक्ट करेंगे और इसको प्रोब करेंगे, फ़िज़िकल रिमांड लेंगे और तमाम क्रिमिनल रिकॉर्ड इसका चेक करेंगे। ईसा सुखैरा साहब और उनकी टीम आई होप प्रोसिक्यूशन के लिए एक स्ट्रॉन्ग केस मुरतब करेंगे और इसको लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जाएंगे। आई मस्ट अप्रिशिएट SDPO टाउनशिप एंड उनकी टीम को, बड़ा उन्होंने प्रोएक्टिव काम किया, विजिलेंट होके उन्होंने विदिन 2 आवर्स इस तहरे कत्ल के मुलजिम को, मेट्रोपोलिस कैपिटल है पंजाब का, उसमें उन्होंने ये इतनी बड़ी वारदात है उसमें उन्होंने 2 घंटे के अंदर इस सफाक मुलजिम को जो है ना अरेस्ट किया है और आई अप्रिशिएट माई टीम। अच्छा हफीज साहब, ये बताइएगा कि पुलिस को इत्तला किन लोगों ने दी, किस तरह इत्तला मिली? मुलजिम फरार था, ब्लाइंड मर्डर था, उसके बाद आपने इसको ट्रेस किया या पहले ही आपको पता चल गया था? ये बेसिकली 15 की कॉल पे पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया। SDPO टाउनशिप ने इन्होंने मुझे बताया, उन्होंने वो CNIC इनका ऑब्टेन किया। CNIC के अगेंस्ट 668 पे हमने भेज के उनके तमाम नंबर्स ऑब्टेन किए, लोकेशंस ले लिए, ह्यूमन ग्राउंड इंटेलिजेंस, इन तमाम चीज़ों को साथ लेके SDPO टाउनशिप ने इसको बस्ट आउट किया है। अब मज़ीद इनकी इन्वेस्टिगेशन विंग ही करेंगे। DIG ऑपरेशन को ऑलरेडी मैं इन्फॉर्म कर चुका हूँ। DIG इन्वेस्टिगेशन अभी SP इन्वेस्टिगेशन के साथ उन्होंने रब्ता किया है, वो ख़ुद इनको इंटरोगेट करने आ रहे हैं और आगे देखेंगे फिर क्या होता है। जी, जैसा कि आपने SP हफीज़ुर रहमान बुगटी की बात सुनी, उनका कहना है कि जहां पे इनको जो तकनीकी बुनियादों के ऊपर गिरफ्तार किया, वहीं पे ह्यूमन जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया और उस मुलजिम को फौरी गिरफ्तार कर लिया। अब इसके खिलाफ मजीद जो प्रोसिक्यूशन के अंदर केस स्ट्रॉन्ग भिजवाया ताकि मुलजिम को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जा सके। ठीक है इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कोरोना के हवाले से। लाहौर में कोरोना से मजीद 21 अफराद जाँ बहक हो गए। शहर में कोरोना के 309 नए मरीज सामने आ गए हैं, जबकि लाहौर में कोरोना फैलाव की शरह 9.49% तक पहुंच गई है। 24 घंटों में कोरोना के 48 मरीज अस्पताल में दाखिल हुए। कोरोना के 73 मरीज वेंटिलेटर पर जेर इलाज हैं। लाहौर में कोरोना केसेस की तादाद 64,679 हो चुकी है। लाहौर में कोरोना से अब तक 1,453 अमवात हो चुकी हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर है जो कि शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी साहब। जी जाहिद साहब, इस हवाले से बताइएगा। जी, कोरोना वायरस के जानलेवा हमले जारी हैं। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान लाहौर में कोरोना वायरस मजीद 21 कीमती जिंदगियां निकल गया। इसके साथ साथ 309 नए मरीजों की लाहौर में तस्दीक की गई है। पंजाब भर में 505 नए मरीज सामने आए हैं मजमूई तौर पर, जिनमें से 309 जो हैं वो लाहौर से रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरह सूबे भर में 36 अमवात रिपोर्ट की गई और इनमें से भी जो सबसे ज़्यादा 21 अमवात हैं वो लाहौर शहर से जो है वो रिपोर्ट हुई हैं। लाहौर इस वक्त पंजाब भर में सबसे ज़्यादा कोरोना से मुतासरा शहर है, जिसमें ऑलमोस्ट 50% से ज़ायद रोज़ाना की बुनियाद पे जो केसेस हैं वो सामने आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा अमवात जो है वो लाहौर में हुई हैं। अब तक इस वबा के दौरान 1,453 अमवात लाहौर से रिपोर्ट हो चुकी हैं, जबकि सूबे भर में मजमूई तौर पर 3,638 अमवात जो हैं वो अब तक रिपोर्ट हुई हैं। इसी तरह पंजाब भर में 1,31,933 केसेस जो हैं वो कोरोना वायरस के सामने आए, जिनमें से 64,689 जो हैं वो लाहौर से रिपोर्ट हुए हैं। जो अब तक का जो कोरोना से मुतासरा अफराद हैं पंजाब भर में, उनमें से 1,20,000 जो हैं वो अब तक सेहतयाब हो चुके हैं। ठीक है जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। दुनिया भर में कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है। सऊदी अरब ने बैनुल अक़वामी परवाजों पर दोबारा पाबंदी लगा दी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर की परवाजों पर 1 हफ्ते की पाबंदी आयद की गई है। पाबंदी लगने से बैनुल अक़वामी उम्रा ऑपरेशन भी मुतासिर होगा। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है पाबंदी का इतलाक आज से ही
हो रहा है। तफसीलात जानेंगे सईद अहमद सईद से। जी सईद, अपडेट कीजिएगा। केसेस के बाद सऊदी हुकूमत ने एक मरतबा फिर इंटरनेशनल प्रवासों के ऊपर पाबंदी है वो आयद कर दी है और इस हवाले से पाकिस्तान समेत दुनिया की तमाम ममालिक की एयरलाइंस को नोटम आगाहियां वो दे दी गई है, जिसके बाद जो इंटरनेशनल उम्रा ऑपरेशन है वो भी मुतासर होकर रह गया है और जराये का ये कहना है कि पाबंदी का इतलाक है वो आज से ही कर दिया गया है और एक हफ्ते तक जो सऊदी एविएशन की तरफ से गाका की तरफ से पाबंदी है वो आयद की गई है और साथ हिदायत भी की गई है कि एक हफ्ते के बाद सूरत हाल का जायजा लेने के बाद ही उम्रा और दीगर जो इंटरनेशनल फ्लाइट को आमद का फैसला है वो किया जाएगा। लिहाजा अभी फिलहाल पहले मरले में एक हफ्ते के लिए पाबंदी है वो आयद की गई है और ये पाबंदी का इतलाक है कार्गो फ्लाइट पर है वो नहीं होगा। सिर्फ मुसाफर और पैसेंजर जो फ्लाइट्स हैं वो इंटरनेशनल फ्लाइट हैं वो अब सऊदी अरब है वो नहीं। जी ठीक है सईद अहमद, आपका बहुत शुक्रिया। कोरोना वायरस की शिद्दत में तेजी आ चुकी है। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस असजद जावेद घराल का कोरोना पॉजिटिव आ चुका है। जस्टिस असजद जावेद घराल ने खुद को घर पर ही क्वारंटीन कर लिया है। कोरोना वायरस की शिद्दत में तेजी, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस असजद जावेद घराल का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। जस्टिस असजद जावेद घराल ने खुद को घर पे क्वारंटीन कर लिया है। हमारे साथ मौजूद है मलिक अशरफ। जी मलिक अशरफ, इस हवाले से बताइएगा। जी, कोरोना वायरस की वबा जो है वो शिद्दत इख्तियार कर रही है और लाहौर शहर की तरह लाहौर हाई कोर्ट और जो लॉ अफसरान है वो भी इस कोरोना वायरस का शिकार हो रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस असजद जावेद घराल, उनका भी कोरोना टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ गया है, जिसके बहस जस्टिस असजद जावेद घराल जो है उन्होंने ख़ुद को घर पे क्वारंटाइन कर लिया है। जस्टिस असजद जावेद घराल जो है वो फौजदारी जज हैं और उनकी अदालत में सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक केसेस की समाअत होती थी। उनका कमरा अदालत भरा होता था वकला और साइलिन से। लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला से आने वाले जो वकला और साइलिन थे वो यहाँ पे उनके अदालत में पेश होते थे। जब ज़राए के मुताबिक जब जस्टिस असजद जावेद घराल ने अपना कोरोना टेस्ट कराया है तो वो पॉजिटिव आ गया है, जिस पर जस्टिस असजद जावेद घराल जो हैं उन्होंने ख़ुद को घर पे क्वारंटीना कर लिया है और कोरोना के हवाले जी ठीक है अशरफ, आपका शुक्रिया। हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। WMC का तुर्क कंपनी से हुस्ने सलूक, अली सुब पुलिस और सिटी गवर्नमेंट के साथ वर्कशॉप्स पर धावा बोल दिया। तुर्क कंपनीज के जेर इस्तेमाल वर्कशॉप्स को कब्जे में ले लिया गया। स्टाफ को बाहर निकाल दिया, गाड़ियों और दीगर सामान कब्जे में ले लिया। जरा की जानिब से बताया जा रहा है फिरोजपुर रोड सगिया आउटफॉल वर्कशॉप का कब्जा ले लिया गया। तुर्किश कोऑर्डिनेटर से बदतमीजी की गई, वर्कशॉप में दाखिल न होने दिया। जरा की जानिब से बताया जा रहा है तुर्क कंपनियां 31 दिसंबर तक वर्कशॉप मरहलावार खाली कर रही थी। चेयरमैन ने तुर्क कंपनी से मिस हैंडलिंग ना करने का ऐलान किया था, जबकि तुर्क कंपनी अलबैराक और स्पाक का मामला सिफारती सतह पर उठाने का फैसला किया गया है। जरा की जानिब से बताया गया है। इस पर बात करेंगे, दुर्रे नयाब हमारे साथ मौजूद हैं। दुर्रे नयाब, तमाम तर मामला है क्या? जब डेडलाइन दी गई थी और वो खाली करे थे, फिर ये तमाम तर सलूक क्यों किया गया? जी बिल्कुल, अपनी नाअहली छुपाने के लिए और अपनी जो नाकिस हिकमत अमली है उससे पर्दा डालने के लिए लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने ये कदम उठाया है और 31 दिसंबर तक डेडलाइन थी। 31 दिसंबर तक तमाम वर्कशॉपों को खाली किया जा रहा था। इस हवाले से तुर्किश कंपनियों की जानिब से ये नोटिस में तहरीरी तौर पर कहा गया था कि ये हम खाली करेंगे, ये प्रेमिसेस जो है WMC के हवाले करेंगे। उसके बावजूद इस तरह से रातों रात हवा बोल कर तमाम मशीनरी पर कब्जा करना और उन मशीनरी से अलबैराक और औसपाक के निशानात तक मिटाना, सबके वहाँ पे मौजूद अमले को बाहर धकेलना और तुर्किश लोग जो कोऑर्डिनेटर 9 साल से यहाँ काम कर रहे हैं उनके साथ बदतमीजी करना और उनका सामान छीनना, ये हिकमत अमली पे काफी नाराज है। तुर्किश कंपनियां भी इस पर एहतजाज करेंगी और सफारती तौर पर उन्होंने तुर्किश एम्बेसी को इससे आगाह करने का फैसला किया है। जराये का ये कहना है कि मिस हैंडलिंग ना करने की कमिटमेंट की थी और 31 दिसंबर तक स्मूथ ट्रांजिशन का वादा किया गया था, जो हो चुका है और अच्छे तरीके से इस चीज को निभाया जा रहा था, लेकिन उनके साथ ये ज्यादती की गई है और वो इसमें इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन पे सफारत खानों में इस पर एहतजाज करेंगे। तर्जुमान अलबैराक की जानिब से भी ये वादिया तौर पर एलानिया जारी कर दिया गया है। जी, सिफारती सतह पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाएगा तो कंपनीज की जानिब से इंदिया दे दिया गया है। दुर्रे नयाब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। जबकि चिराग तले अंधेरा, गैर कानूनी तामीरात की रोकथाम के जिम्मेदार LDA की आंखें बंद हैं। हेड ऑफिस से चंद कदम आगे रिहायशी प्लॉट पर चाय कैफे की तामीर जारी है।
जी हां, टाउन प्लानिंग की मेरी भगत सामने टेंट लगाकर स्ट्रक्चर तामीर किया जा रहा है। चाय कवाली से मुल्हिका एक कनाल रिहायशी प्लॉट पर बगैर नक्शा तामीर जारी है, जबकि डीजी समेत अफसरान का गैर कानूनी तामीर के सामने से रोज गुजरना है। चीफ टाउन प्लानर्स ने कार्रवाई न करने की हिदायत कर रखी है। मामला क्या है, क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही, जानेंगे दुरे नायाब से। जी दुरे, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, लाहौर के जो जिम्मेदार हैं, जहाँ पे गैर कानूनी तरक्याती जो काम होते हैं उनको रोकने के एलडी अब उन्होंने आंखें जो है वो मूंद रखी हैं। और इस हवाले से एलडी से चंद ही कदम आगे चाय कवाली बड़ा मशहूर कैफे है, उसके साथ वाली प्लॉट पर जो कि रिहायशी प्लॉट है उस पर कमर्शियल तर्ज का चाय कैफे तामीर कराया जा रहा है। सामने पर्दा डाला गया है और टेंट लगा के पीछे जो है वो कमरे कमर्शियल तर्ज के बनाए जा रहे हैं और खुल्लम खुला ये तामीरात जारी है, जिसपे टाउन प्लानिंग का अमला खामोश है। जराये का ये कहना है कि असिस्टेंट डायरेक्टर टाउन प्लानिंग उस्मान ताही ने ये मामला उठाया था, जिसकी वजह से उनको तब्दील कर दिया गया। इस बिल्डिंग के पीछे कोई भारी सियासी सिफारिश है, जिसकी वजह से इसको छेड़ा नहीं जा रहा। चीफ टाउन प्लानर का भी इस हवाले से हाथ हल्का रखने का जो है वो अफसरान को हिदायत की गई है। जराये का ये बात तस्दीक की है, जबकि तमीर जो है वो खुल्लम खुल्ला धरने के साथ जारी है। ये मेन रोड है, यहाँ से रोज एलडीए, वाइस चेयरमैन एलडीए और इसके साथ चीफ टाउन प्लानर का भी गुजर होता है। ठीक है दुरे नायाब, तफसीलन आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। जालसाजी और गैर कानूनी सतह पर सरकारी पेट्रोल के इस्तेमाल का इल्जाम, एंटी करप्शन ने मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर राय इम्तियाज के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी है। एंटी करप्शन लाहौर रीजन ए ने राय इम्तियाज को कल सुबह केनाल बर्ग सोसाइटी तलब कर लिया। चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की वसातत से तलबी का नोटिस भेजा गया। राय इम्तियाज की 2000 से 2020 तक तैनाती का पोस्टिंग चार्ट भी तलब किया गया है, जबकि राय इम्तियाज के जेर इस्तेमाल जीप और इन्फोर्समेंट ट्रक की लॉग बुक भी तलब कर ली गई है। डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन काशिफ जलील खान ने राय इम्तियाज को तलब किया। इस तमाम तर मामले के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। तलब किया गया है पेट्रोल के इस्तेमाल का इल्जाम। एंटी करप्शन ने मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर राय इम्तियाज के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी, जबकि एंटी करप्शन लाहौर रीजन ए ने राय इम्तियाज को कल सुबह केनाल बर्ग सोसाइटी तलब किया। चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की वसातत से तलबी का नोटिस भेजा गया। राय इम्तियाज की 2000 से 2020 तक तैनाती का पोस्टिंग चार्ट भी तलब कर लिया गया है। जी हाँ, राय इम्तियाज के जेर इस्तेमाल जीप और इन्फोर्समेंट ट्रक की लॉग बुक भी तलब कर ली गई है। डेप्यूटी डायरेक्टर एंटी करप्शन काशिफ जलील खान ने राय इम्तियाज को तलब किया है। मुस्लिम लीग के रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक, एमपीए ख्वाजा सलमान रफीक, मलिक वहीद टिकट होल्डर पीपी 158, राना एहसन शराफत, लीगी रहनुमा हाजी मोहम्मद अब्बास अल मारूफ बाबा गुल्ला ने 2018 में साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल पर होने वाली FIR के सिलसिले में जमानतें कन्फर्म होने के बाद मचलके जमा करवा दिए। जी हाँ, जमानतें कन्फर्म होने के बाद मचलके जमा करवा दिए गए हैं। 2018 में नवाज शरीफ की लाहौर आमद पर रैली निकालने का ये केस है। तफसीलात लेंगे उमर असलम से। उमर असलम, बताइएगा। इस वक्त मैं इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक, ख्वाजा सलमान रफीक, मलिक वहीद, राना एहसन शराफत, हाजी अब्बास अल मारूफ बाबा गुल्ला ने अपने जो है वो मचलके जमा करवाए हैं। 2018 में जब साबिक वज़ीर आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ आए थे तो इन पर FIR दर्ज हुई थी, जिसके सिलसिले में जब ज़मानतें कन्फर्म हुई तो आज मचलके जमा करवाए गए। सरदार साहब, क्या कहेंगे, आज आप यहाँ पर जो है वो मचलके जमा करवाए हैं। लॉन्ग मार्च के हवाले से अगर बात करें तो मुस्लिम लीग नून की क्या स्ट्रेटजी है? देखिए, लॉन्ग मार्च के हवाले से जो PDM ने स्ट्रेटजी बनाई है, एक तो हमने इस्लामाबाद जाना है, वो तो सबको पता ही है, और किस दिन निकलना है, कहाँ से निकलना है, कितना वक्त लगेगा, ये हम इसका सोच रहे हैं। नेचुरली जब यहाँ से निकलेंगे तो अकेले तो नहीं निकलेंगे, हमारे साथ मुस्लिम लीग नून का जुलूस होगा, दूसरे जो सूबों से लोगों ने आना है वो कहाँ से निकलेंगे या कहाँ से शुरू करेंगे और हमें ज्वाइन करेंगे क्या, ये चीज़ें जो हैं ये अब सेटल हो रही हैं कि डिस्कशन हो रही है। मेरा ख्याल है आज भी PDM की एक मीटिंग है स्टीयरिंग कमेटी की, जिसमें ये फैसला होगा या डिस्कशन चल रही है कि बलूचिस्तान वाले कहाँ से आएंगे, सिंध वाले कहाँ से आएंगे, कौन किस जगह ज्वाइन करेंगे, किस रास्ते से जाना है, रास्ते में कौन ज्वाइन करेगा, KP वाले कहाँ से आएंगे। कामयाब हो जाएगा लॉन्ग मार्च? अल्लाह ताला की मेहरबानी से जी इंशाल्लाह होगी। क्या कहेंगे, कभी आप लोग अदालतों में पेशियां दे रहे हैं, आज मचलके जमा करवाने आ रहे हैं, सियासी लोग हैं, फिर इस हवाले से कि मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी पर क्या कहेंगे? जी, उनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी मैं कहूँगा, इसलिए कि अदालतों में हमें भेजने की, थानों में रिपोर्टें कराने की, FIR कराने की, ये उनकी है। गालम गलोच की उनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी। बाकी मईशी तौर पर महंगाई के हवाले से वो कारकर्दगी पूरे पाकिस्तान देख रहा है,
और अगर यही रहे तो अल्लाह ताला इस मुल्क के ऊपर रहम करे और करम करे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सरदार आसादी का कहना है कि मौजूदा हुकूमत नाकाम हो चुकी है और ठीक है, उमर असलम आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। सेनेट इंतखाबात का दंगल, पंजाब से 5 हैवी वेट रहनुमाओं के नाम फाइनल कर लिए गए। तहरीक इंसाफ ने पंजाब से 11 में से 5 उम्मीदवार फाइनल कर लिए हैं। 5 अहम रहनुमाओं को पंजाब से सेनेट इंतखाबात के टिकट दिए जाएंगे। कज़ाफी भट्ट से मजीद बात करेंगे। जी कज़ाफी भट्ट साहब बताइएगा। देखें जी, सेनेट इंतखाबात करवाने के लिए हुकूमत खासी मुतहर्रिक हुई है और कबल वक्त वो ये इंतखाबात करवाने की कोशिशें कर रही हैं, लेकिन इसके लिए वो अपने साथ साथ उम्मीदवार भी फाइनल कर रही हैं। चूँकि पंजाब से 11 उम्मीदवार जो हैं वो PTI ने अपने देने हैं और इन 11 में से 5 उम्मीदवारों के नाम जो हैं वो PTI ने सेनेट इंतखाबात के दंगल के लिए फ़ाइनल कर लिए हैं। 5 अहम रहनुमा जिनके अंदर सैफुल्ला नियाजी जो इस वक्त पार्टी के चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं, शहजाद अकबर जो वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हैं, एहतसाब के सैयद जुल्फ़कार अली बुखारी जो वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी वो भी हैं, और इसके साथ साथ इजाज़ अहमद चौधरी जो PTI सेंट्रल पंजाब के सदर हैं, जबकि जो 5वां नाम है वो अली ज़फ़र एडवोकेट का है। ये 5 नाम फाइनल कर लिए गए हैं। अक़लियत की नशिस्त के ऊपर और ख़वातीन की नशिस्त के ऊपर किन नाम जो कौन कौन से नाम दे। ठीक है कज़ट, बहुत शुक्रिया आपका। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की तबीयत नासाज है। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने तमाम मसरूफियात तर्क कर दी। डॉक्टर्स का वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को मुकम्मल आराम का मशवरा दे दिया गया है। जी हाँ, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की तबीयत नासाज है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने तमाम मसरूफियात तर्क कर दी हैं और डॉक्टर्स की जानिब से वज़ीर आला को मुकम्मल आराम का मशवरा दे दिया गया है। डॉक्टर्स की जानिब से कहा जा रहा है कि मुकम्मल आराम किया जाए। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की तबीयत नासाज है और तमाम मसरूफियात उनकी जानिब से तर्क कर दी गई हैं। डॉक्टर्स ने भी वज़ीर आला को आराम का मशवरा दे दिया है। जी बिल्कुल, इस हवाले से आपको अपडेट करें कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की तबीयत नासाज है। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने तमाम मसरूफियात तर्क कर दी हैं। डॉक्टर्स का वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को मुकम्मल आराम का मशवरा दिया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं अली अकबर। अली अकबर बताएगा तबीयत नासाजी की वजह क्या सामने आई है? ये वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार गुज़श्ता 2 रोज से जो है उन्हें फ्लू है, गला खराब है और उसके साथ साथ उनको बुखार भी है। अब उनको डॉक्टर ने जो है मुकम्मल आराम का मशवरा दिया। उसके साथ साथ बताया जा रहा है कि मुताबिक उनका कोरोना टेस्ट जो है वो भी ले लिया गया है, जहाँ पर रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने अपनी तमाम जो मसरूफियात हैं उनको तर्क कर दिया और डॉक्टर्स के मशवरे के ऊपर जो है मुकम्मल आराम कर रहे हैं। ठीक है अली अकबर, आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।